नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष जीवन के एक ऐसे पहलू को लेकर के जो हमारे जीवन में हमारा दूसरा जन्म माना गया है। अर्थात एक बार तो हमारा जन्म होता ही होता है और दूसरी बार जब व्यक्ति विवाह करता है तो भी कहीं ना कहीं उसके जीवन की दूसरी शुरुआत होती है। इसलिए मैंने दूसरा जन्म कहा। यदि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं है तो आपके पास कितने भी सुख हो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि बिन धरणी घर भूत के डेरा, बिना पत्नी के ईंट पत्थर से बने हुए घर को हम घर नहीं कहते हैं। घर जो है वो भूत का डेरा बन जाता है, अच्छा नहीं माना गया है। पत्नी यदि अच्छी है और यदि आपका दाम्पत्य सुखद है तो समझिए कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास कम पैसा है, आपके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन यदि आपका दाम्पत्य सुखी है तो आप सबसे ज्यादा सुखी हैं। और ठीक हमारे ये घर जो है वो हमारा लग्न है, यानी कि आप हैं और ये सप्तम भाव पत्नी है, और ठीक उसके अपोजिट होता है, यानी कि पत्नी जो आती है उसका व्यवहार बिल्कुल आपके विपरीत होता है। क्योंकि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जब तार जब आपस में जुड़ता है तो ही बल्ब जलता है। तो इसीलिए दो विपरीत लोग जब आपस में मिलते हैं तो जीवन की शुरुआत वहां से होती है। तो आपको सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है। अब आजकल तो छोटी सी बात हुई और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और डाइवोर्स चाहिए। 10 कुंडलियां देखता हूं, 5 कुंडली सिर्फ डाइवोर्स वाली ही मैं देखता हूं। ये सामान्य सी बातें हो गई। पाश्चात्य सभ्यता जो है वो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हावी हो गई है, लेकिन एक छोटी सी बात पे डाइवोर्स कर लेना ये समझदारी नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जिंदगी में उन्नति और तरक्की आप कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा बड़े से बड़े, मैंने देखा है बड़े से बड़े लोग जो है वो इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं डाइवोर्स होता है और पूरी आधी प्रॉपर्टी जो है वो 2 हिस्से हो जाती है। अब यह प्रॉपर्टी की बात तो मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा, ठीक है, सबका अपना अपना मत है। अब आज मैं विषय ही मेरा ये है कि विवाह के बाद आबाद या बर्बाद कैसे जाने, कैसे आप जानेंगे। 2 मैंने एग्जाम्पल कुंडली भी ली है ये वाली, और मैं आपको दोनों कुंडलियों के बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके सप्तम पति कहां बैठे तो आपका जीवन आबाद और कहां बैठे तो जीवन आपका बर्बाद हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये कहूंगा कि बिना कुंडली मिलाए विवाह बिल्कुल ना करें, कुंडली मिला के विवाह करें। यदि आज ठीक है, आज जो है मॉडर्न जमाना है, प्रेम इत्यादि में लड़का लड़की पढ़ के विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार फिर भी कुंडली मिला के विवाह करें। यदि कोई दोष है तो उसका समापन करके विवाह करें। आइए बिना विलंब कोई चलते हैं अपने विषय पे। अब ये जो जहां 7 नंबर लिखा है आपके कुंडली में, कोई भी अंक यहां पे लिखा हो सकता है। जैसे 1 और 8 लिखा हो तो उसके स्वामी मंगलदेव बन जाते हैं, और 3 और 6 लिखा हो तो स्वामी बुध बन जाते हैं, 2 और 7 लिखा हो तो स्वामी शुक्र बन जाते हैं, 4 नंबर लिखा हो तो स्वामी चंद्रमा बनते हैं, 5 नंबर लिखा हो तो स्वामी सूर्य बनते हैं, 10 और 11 लिखा हो तो स्वामी शनि बनते हैं, और 9 और 12 हो तो स्वामी जो है उस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं। अब यहां पे ये सप्तम भाव, यही भाव है दाम्पत्य का। अब इसके स्वामी डिसाइड करेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, और सप्तम भाव पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि इस बात की पुष्टि करेगी कि आप जीवन में कितना दाम्पत्य सुख आपका अच्छा होगा, दाम्पत्य सुख आप जीवन में ले पाएंगे। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके लग्न में आके बैठ जाए तो क्या होगा। तो सप्तम भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेगा। तो पति हो तो पत्नी और पत्नी हो तो पति सदचरित्र होती है, चरित्र उनका अच्छा होता है, अपने पति या पत्नी के प्रति जो है ईमानदार और वफादार होते हैं। अपने पति या पत्नी को, यदि पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को प्रेम करने वाले होते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो विवाह के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व की उन्नति हो जाती है, उसको जीवन में जो है सारी चीजें प्राप्त होने लगती है। लेकिन वहीं कहीं यदि पापक ग्रह यदि
आपके लग्न में बैठ जाए, जैसे राहु, केतु, शनि, सूर्य या क्षीण चंद्रमा या बुध भी यदि पीड़ित हो तब भी, जैसे किसी पाप ग्रह के साथ बुध हो और सप्तम भाव का स्वामी हो तब भी कहीं ना कहीं वो पीड़ित हो जाते हैं, तो दांपत्य में समस्या देने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठेगा आपके मन में कि यदि सप्तम भाव का स्वामी ही यदि पापक ग्रह के लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखे तो कोई भी चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो जो है वो अपने भाव को खराब नहीं करता है। हाँ, यदि सप्तम भाव पे कहीं और से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या सप्तमेश पे, सप्तम के स्वामी जैसे शुक्र यहाँ पे बनेंगे, उन पे कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या यहां से राहु बैठ के, केतु बैठ के, या शनि यहां से बैठ के सप्तम भाव को देखें, तब दांपत्य में मतभेद देने लगेंगे। लेकिन यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, पूर्ण चंद्रमा बैठे हैं शुक्ल पक्ष के, बुध बैठे हैं यदि शुभ होकर के, तो ये दांपत्य जीवन के आपको अच्छा करेंगे और जीवन में विवाह के बाद जातक के व्यक्तित्व की उन्नति होने लगती है, समाज में वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। वहीं यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, देखिए सप्तम पति का यहाँ बहुत विशेष महत्व है कि वो किस भाव में बैठे हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो अपने ही घर से 6 और 8 का संबंध, 1 2 3 4 5 6 और इधर जोड़ेंगे तो 8, षडाष्टक दोष बनाने लगता है। अब यदि यहां मान लीजिए शुक्र ही यदि सप्तम पति होकर दूसरे भाव में बैठ जाए तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले ये समझिए कि सप्तम पति दूसरे भाव में बैठे तो क्या होता है। तो सप्तम पति दूसरे भाव में बैठे तो मैंने देखा है कि पति या पत्नी के आने के बाद में परिवार से जो है वो सेपरेशन हो जाता है। मैंने कई सारे कुंडली में देखे कि विवाह करके दो लड़कों की कुंडली मैंने ये योग देखा है कि विवाह हुआ और विवाह के बाद परिवार से वो अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए, परिवार से बिल्कुल अपने माता पिता से अलग हो गए। तो ये परिवार से जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि षडाष्टक दोष है ये, हालांकि बैठना यहाँ पे अच्छा होता है कुछ मामलों में। किस मामलों में? तो विवाह के बाद जो है पति पत्नी का आपसी संबंध तो ठीक रहता है, लेकिन ये परिवार से मतभेद हो जाता है क्योंकि वो कुटुंब का विभाव है, षडाष्टक दोष बनता है। तो विवाह के बाद जो है जातक को धन की प्राप्ति होती है, ससुराल कई बार धनाढ्य होता है और ससुराल पक्ष से भी जातक को धन की प्राप्ति हो जाती है, जातक के धन का संचयन होने लगता है। पत्नी और पति हो तो पत्नी को और पति हो तो पत्नी को विशेष प्रेम करने वाला होता है, पति पत्नी में प्रेम यहाँ पे अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन जो है ठीक होता है। लेकिन परिवार के लिए ये योग जो है वो खराब होता है। साथ ही साथ यदि सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो अपने ही घर से वो नवम पंचम योग का निर्माण करेंगे। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। विवाह के बाद जातक के पराक्रम की वृद्धि हो जाती है, विवाह के बाद जातक विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है, समाज में भी उसकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ती है और जातक अपने पराक्रम से विवाह के बाद जो है अपने भाग्य की उन्नति, क्योंकि भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी तो अपने भाग्य की उन्नति करने वाला होता है या उसकी भाग्य की उन्नति हो जाती है। तो ये बहुत श्रेष्ठ योग है यदि सप्तम भाव का स्वामी जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे। तो आगे बढ़ते हैं, यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे तो ये अपने ही घर से चौथे और 10वें का संबंध बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है वो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कलह कलेश की स्थिति आ जाती है। विशेष करके यदि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हो, शनि हो तो विशेष समस्या हो जाएगी, या राहु या केतु यदि यहाँ पे बैठ जाए तो ये परिवार का घर है, ये माता का घर है, ये सुखों का घर है, तो सुखों में जो है विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। या यदि क्षीण चंद्रमा हो तब भी, यदि अपने घर में चंद्रमा बैठे हो, हालांकि चंद्रमा यहाँ दिग्बली होते हैं, लेकिन यदि वो पूर्ण चंद्रमा हो शुक्ल पक्ष के तब तो अच्छा, लेकिन यदि क्षीण चंद्रमा हो तो भी कहीं ना कहीं वो पापक ग्रह के रूप में ही देखे जाते हैं। तो परिवार में कलह कलेश की स्थिति, मतभेद की स्थिति, विवाह के बाद जो है जातक का पारिवारिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह है, जैसे यहाँ पे शुक्र जो है वो दिग्बली होते हैं या बृहस्पति है, तो जातक का पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। यानी पापक ग्रह हो तो परेशानी और शुभ ग्रह हो तो जातक को काफी अच्छा होता है, काफी लाभ होता है। विवाह के बाद हर प्रकार के जातक के जीवन में सुख समृद्धि, वाहन सुख, भूमि सुख, हर प्रकार के सुख जातक के जीवन में मिलते हैं। वहीं यदि सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ जाए तो सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ जाए तो जातक जो है उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, जातक की पत्नी देखने में अच्छी होती है। अब वो अलग बात है यदि सप्तम में बैठ करके शनि यदि सप्तमेश हो और पंचम में बैठ के तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देखें तो विवाह में विलंब तो कराएंगे। हो सकता है कई बार पत्नी थोड़ी सांवले रंग की हो, लेकिन देखने में नए नक्श उसके अच्छे होते हैं, जातक को श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है। अब ये अपने ही घर से
तीसरे और 11वें का संबंध बनाएंगे तो कई बार, और चूंकि सप्तम यहां बैठे ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो कई बार जातक की पत्नी जो ऐसी आती है जिससे जातक को लाभ होता है, यानी कि नौकरी करने वाली आती है, और जातक को जो है जीवन में आने के बाद जातक के आय की वृद्धि हो जाती है, धन कमा के जातक को देने वाली होती है, चाहे पति हो तो पत्नी के लिए, पत्नी हो तो पति के लिए। तो ये बहुत अच्छा योग है। इसमें जो है यहां भी पति और पत्नी में से दोनों अच्छे, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, चरित्रवान प्राप्त होता है दोनों को। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा हो तो यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में बैठेगा तो अपने ही घर से द्विद्वादश योग का निर्माण करेगा, और ऐसे में जो है जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है, जातक का दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने से 12वें घर है, यानी सप्तम से ये 12वां घर है, तो वो दाम्पत्य का व्यय करता है। यदि विवाह न टूटे तो भी पति या पत्नी में से कोई एक होए रुग्ण रहता है, यानी कि बीमार रहता है। और यदि सप्तम पति यहां पे, सप्तम भाव का स्वामी यहां पे अस्त होकर बैठ जाए या पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन निस्संदेह खराब होते मैंने देखा है। यहां तक कि कई बार डाइवोर्स के भी, ऐसा देखा गया है कि डाइवोर्स के भी कई बार स्थितियां बन जाती है और पति पत्नी में जो है उससे सेपरेशन हो जाता है। कब? तो जब सप्तम पे भी पाप ग्रह की दृष्टि हो और सप्तमी यहां बैठ के अस्त हो, मृत्यु हो या पाप ग्रह से दृष्टि हो तब, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव बैठे तो बड़ा श्रेष्ठ है। विवाह के बाद जातक के व्यक्तित्व का उन्नति होता है, जातक समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहां से दृष्टि सप्तम पति की सीधे लगन पर पड़ेगी, तो जातक के विवाह के बाद उसके व्यक्तित्व की उन्नति कर देगा। जातक जो है चरित्रवान होगा, ज्ञानमान होगा, बुद्धिमान होगा, पति है तो पत्नी के प्रति और पत्नी है तो पति के प्रति जो है वफादार होगी, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ सप्तम पति का सप्तम भाव में बैठना। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाए तो ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि कई बार मैंने देखा है कि पति या पत्नी में से एक जो है बीमार रहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर समस्या रहती है और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होता है। क्योंकि यदि दोनों में से एक बीमार हो तो निस्संदेह दाम्पत्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि पापक ग्रह हो तो पति या पत्नी में से कोई एक जो है, माने यदि पत्नी के हो तो पति का और पति को हो तो पत्नी का चरित्र संदेह पदक होता है, यानी कि चरित्र से कहीं ना कहीं वो कमजोर होते हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। कई बार तो स्थितियां ऐसी बन जाती है, कुछ मामलों में ये ठीक है, जैसे कि यदि सप्तम पति अष्टम में बैठा हो तो जातक कई बार वैवाहिक जीवन से विरक्त होकर के और आध्यात्म की तरफ का मार्ग अपनाता है और आध्यात्म में चला जाता है। क्योंकि जब सांसारिक जीवन से मोह टूटता है तो व्यक्ति सीधा प्रभु के शरण में जाता है। तो ये उस लिए तो ठीक है, लेकिन दाम्पत्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खराब है। और उस पर भी यदि सप्तम पति यदि अष्टम में हो और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और सप्तम भाव पे भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य को विच्छेद कर देते हैं। और दाम्पत्य विच्छेद नहीं भी हो तो मैंने देखा है कि जातक जो है वो सब कुछ छोड़ करके और अध्यात्म की तरफ चला जाता है और कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन से अपना रिश्ता तोड़ देता है। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी अगर कुंडली के 9 भाव बैठा है, अत्यंत ही श्रेष्ठ, चाहे वो पापक ग्रह हो और चाहे शुभ ग्रह है, कोई भी हो। क्या होगा? विवाह के बाद तेजी से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। पत्नी के आप राय मानिए, क्योंकि पत्नी के आने के बाद आपका जो भाग्य जो विशेष उन्नति करेगा। और पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति की बात मानिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। क्यों? खासतौर पर सप्तम पति जब भाग्य में हो तो जातक विवाह के बाद यदि धर्म कर्म में लिप्त हो जाए, धार्मिक कार्यों में लिप्त होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो धर्म का विभाव है। और मैंने देखा है कि सप्तम पति यदि भाग्य भाव में हो तो धर्म करते करते जातक धर्म के मार्ग पे जाता है। और जो धर्म के मार्ग पे यदि आप जाएंगे तो बुद्धि सद्बुद्धि होगी और भाग्य आपका बदल जाएगा। तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी आपके 9 भाव में बैठा है तो, क्योंकि विवाह के बाद जातक का भाग्य भी साथ देता है और यहां से दृष्टि पराक्रम भी पड़ेगी तो जातक पराक्रम भी करता है, पराक्रम भी करेगा तो निस्संदेह उसका भाग्य उसका साथ देगा। बहुत श्रेष्ठ योग है। वहीं सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 10वां भाव बैठे तो ये भी अपने घर से चौथे और 10वें का संबंध बनाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जातक जो है पत्नी के आने के बाद विशेष रूप से उसके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होती है। यदि नौकरी में हो तो प्रमोशन हो जाता है। राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो, क्योंकि ये सप्तम भाव से हम व्यवसाय को देखते हैं और ये कर्म का भाव है, तो सप्तम भाव का स्वामी जब 10वें में जाएगा तो पत्नी के आने के बाद कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती है। जातक को जो है हर प्रकार का सुख मिलने लगता है। यानी हर प्रकार से जो है सप्तम पति का 10वें में जाके बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। बहुत बढ़िया योग है।
आगे बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पे कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि आय भाव में बैठे तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि पाप ग्रह हो तो कहना ही नहीं है। पत्नी के आने के बाद तेजी से धनागमन होने लगता है, और पत्नी आपको ऐसी आती है क्योंकि वो लाभ का भाव है। तो सप्तम पति यहां से अपने घर से जो है 1 2 3 4 5 नवम पंचम का संबंध बनाएंगे, बहुत ही श्रेष्ठ है। विशेष तौर पे जातक को जो है पत्नी ऐसी आती है जो कहीं ना कहीं नौकरी पेशे में हो, या ऐसा भी होता है कि पत्नी आने के बाद यदि आप कोई कार्य करें तो उसमें विशेष आपको लाभ हो जाए। यदि ऐसे ही लोगों को मैं कहता हूं कि पत्नी आने के बाद में आप अपने व्यवसाय में अपनी पत्नी को पार्टनरशिप में जगह दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी पत्नी पार्टनरशिप में आएगी आपका इनकम, आपका जो लाभ का रास्ता और खुल जाएगा। बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि राहु, यदि वहां पे शनि, राहु तो हो नहीं सकते, शनि सूर्य मंगल जैसे पाप ग्रह यदि सप्तम पतियों के लाभ में बैठे तो विशेष रूप से तीव्रता से धन आता है विवाह के बाद में, बहुत श्रेष्ठ योग है। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के व्यय भाव में बैठे तो अपने घर से षडाष्टक योग का निर्माण करता है, और ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि सप्तम भाव जो है उसका स्वामी व्यय भाव में जाके नहीं, कुंडली के 12वें में जाके बैठे तो क्या दाम्पत्य जीवन में जो है परेशानी कर देता है, विवाह कोर्ट तक पहुंच जाता है, दाम्पत्य में इलिगेशंस आ जाते हैं, पति पत्नी में सेपरेशन के योग बन जाते हैं और डाइवोर्स भी होते हैं। मैंने देखा है, मैं आपको एग्जांपल कुंडली से भी समझाऊंगा। पत्नी ऐसी आती है जो बहुत खर्चा करने वाली होती है, मैंने ये भी देखा है। वो आप 10 रुपया कमाएंगे तो 12 रुपया खर्चा करेगी, तो पत्नी थोड़ी खर्चा करने वाली आती है, और वहीं कई बातों को लेकर के विवाद होता है और जो है कोर्ट में बात चली जाती है और डाइवोर्स होने की संभावना बन जाती है। विशेष तौर पर यदि सप्तम भाव पे भी पाप ग्रह की दृष्टि हो और सप्तमी यदि 12वें भाव बैठे हो और वहां में यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये चीजें बहुत खराब हो जाती है। यदि बृहस्पति लड़की कुंडली में और शुक्र लड़के कुंडली में पीड़ित हो, या यदि लड़की की कुंडली और लड़के की कुंडली में दोनों में ही शुक्र पीड़ित हो तो विशेष तौर पे ये समस्या देखने को मिलता है। अब एक चीज और जान लीजिए, आपने देखा कि कैसे सप्तम पति अलग अलग भाव में अपना कैसा अलग अलग फल दे रहे हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए, यदि बृहस्पति कहीं से भी कुंडली के सप्तम भाव को देखें, 3 जगह से देखेंगे। कहां से देखेंगे? यदि लग्न में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि देखेंगे, यहां बैठेंगे तो 5वीं से, और यहां बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। और जब जब बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन में कितना भी कलह कलेश की स्थिति आ जाए वो बचाने की कोशिश करेंगे। आपका बात कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते वापस संभल जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे है, और यदि सप्तमेश पे भी यदि हो जाए तब तो सोने पे सुहागा है। चाहे कितनी भी परेशानी आए लेकिन वो डाइवोर्स नहीं होने देंगे, आपके दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। तो बृहस्पति, मैं कहता हूं हमेशा कहता हूं कि यदि किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो पति के सुख में कमी आती है, तो क्या करना चाहिए? गुरुवार का व्रत करना चाहिए आपको। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 कुंडलियों का एग्जांपल इसको ले लेते हैं। अब ये जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है, सप्तम में शनि बैठे हैं, और आप एक बात याद रखिएगा, सप्तम में शनि बैठे हो या सप्तम पे शनि की दृष्टि हो तो विवाह का प्रारंभिक काल बड़ा कष्टमय व्यतीत होता है, बहुत अनबन रहता है पति पत्नी में। लेकिन यदि आपने वहां संभाल लिया तो 2-3-4 सालों में वो चीजें वापस कंट्रोल में आ जाती है। अब यहाँ पे भी सप्तम भाव में शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि बृहस्पति पे है, और सूर्य भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी सूर्य भी एक पापक ग्रह है, लेकिन बुध और गुरु ये भी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे है। तो ये चाहे कितना भी अनबन हो जाए लेकिन विवाह को टूटने नहीं देंगे, और ये विवाह टूटा नहीं। प्रारंभिक दौर में समस्या आई लेकिन आगे अब जीवन अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि सप्तम पति लग्न में जाके बैठे हैं, और सप्तम पति जब लग्न में जाके बैठे जब तक विवाह भी उसके मर्जी से होता है, और ये विवाह इनकी मर्जी से हुआ है। अब सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली मैंने एक लिया है और इनको मैंने मना किया था कि विवाह मत करिए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और विवाह की। नतीजा 1 वर्ष के अंदर अंदर डाइवोर्स हो गया। इनके कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब एक बात याद रखिएगा, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो, यदि वो सप्तम पति हो के कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि कोर्ट तक वो बात पहुंच जाती है। सप्तम पति देखिए जाकर के 12वें बैठे हैं, और सप्तम पति पे देखिए राहु की जो है 9वीं दृष्टि पड़ती है, और साथ ही साथ देखिए सप्तम भाव पे शनि की 3री दृष्टि पड़ती है, यानी कि सप्तम भाव भी पीड़ित है,
भाव का स्वामी भी पीड़ित है और भाव का कारक भी किसी लड़के की कुंडली में बृहस्पति ही होते हैं। यानी सप्तम भाव का यहाँ पे स्वामी भी बृहस्पति है और सप्तम भाव के कारक भी बृहस्पति हैं। तो भाव, भावेश और भाव के कारक तीनों पीड़ित हो गए। साथ ही साथ शुक्र जो दाम्पत्य को लेकर चलते हैं, कुंडली के दूसरे भाव में बैठे तो हैं, लेकिन उस पर भी केतु की 5वीं दृष्टि पड़ती है। तो मैंने कई सारी चीजों को देख करके मना किया था कि विवाह मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि लड़की वालों को जो है लड़का NRI मिल गया था, अमेरिका में जॉब करने वाला। तो सोचे कि रिश्ता हाथ से निकल मत जाए, तो विवाह किया इन्होंने, साल भर में डाइवोर्स हो गया। तो आपको सभी चीजें देखना है। जैसे यहाँ पे सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, सप्तमेश पे जो है राहु की दृष्टि है और सप्तम पति 12वें भाव में जाके बैठा है, डाइवोर्स हो गया। तो विवाह के बाद जिंदगी बनता भी है और विवाह के बाद जिंदगी बिगड़ता भी है। दाम्पत्य का जीवन में आपके बहुत महत्व है। यदि पति पत्नी में सहमति नहीं है तो घर घर नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, उस घर में आप शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले संपूर्ण रूप से कुंडली मिलाइए। 1500 खर्चा होता है, यदि कोई ज्योतिषी लेता है तो दीजिए उसको। क्या जब हमें बीमारी होती है तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के और लाखों रुपया खर्च नहीं करते हैं? तो विवाह के बाद में लाखों रुपया लगा करके और डाइवोर्स का केस लड़ने से अच्छा है कि पहले किसी ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और अपनी कुंडली का विवेचना कराइए, और यदि मना करता है तो विवाह मत कीजिए। तो यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।